अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तबस्सुम का चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह बज चुके हैं 7 बजे, ऑलमोस्ट 7:15। तो हमने सोचा है कि आज सैटरडे है तो हम निकलते हैं सी समंदर के लिए, जो कि काफ़ी आसपास ही है, बैंगलोर के थोड़ी करीब है। वहाँ पे एक दरगाह है, हम वहाँ विज़िट करने की सोच रहे थे। तो उससे पहले विज़िट करने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाना 5-6 बर्तन अपनी तरफ से मैं किसी को भी दे दूं, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। बिकॉज ऐसा मैं यूजुअली करती हूँ, बट काफ़ी दिन हो गए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमने कुछ बनाया था, सिंपल सा पुलाव और करी, मटन करी। तो वो पैकिंग जो है वो मैंने कर दी है। अभी हम जाते समय रास्ते में वो सर्व कर देंगे। तो आगे का सफ़र जो है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आइए देखते हैं आगे का रास्ता जो है वो कैसा रहेगा। ये जो पैकिंग जो है वो हो चुकी है, क्योंकि हम ये जो खाना है ये बाहर दरगाह के आसपास देने वाले हैं। थोड़े से पार्सल्स में पैक किए थे मैंने। तो फाइनली हम घर से निकल चुके थे और हम यहाँ पर आए हैं कि हम डीजल डला ले, और हमारा जो सफ़र है जर्नी, हम उसको स्टार्ट कर रहे थे। तो फाइनली हमने डीजल जो है उसको डाल दिया था और हम वहाँ से निकल चुके थे ऑलमोस्ट। तो काफ़ी अच्छा लगा था, स्टार्ट ऑफ द डे था, मुझे भी बहुत फ्रेश फील हो रहा था। सबसे अच्छी बात यह है कि हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे थे, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब यहाँ पे हम जब यहाँ रुके थे सिग्नल में, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि लेफ़्ट साइड जो है फिल्म सिटी आती है और उसके आगे एक जो मॉल दिख रहा है, तो वो मॉल जो है हमें कभी विज़िट नहीं किया है उस जगह पे, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या है, एग्जैक्टली मॉल है या क्या कुछ है। तो बस ऐसे उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर सिग्नल जो था वो क्रॉस कर चुके थे, हम आगे बस जा ही रहे थे। तो ऐसे ही वेदर को हम जो है ऑब्ज़र्व कर रहे थे, सफ़र के मज़े ले रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कुछ पार्सल्स पैक किए थे। अगर मुझे रास्ते में भी कोई मददगार दिख रहे थे तो मैं वहीं पे पैकेजेस जो मैंने लाई थी, पैकेट्स मैं वहीं पे दे रही थी। और फिर हमने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गए। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी घर से कर चुके थे, बट हमारे फैमिली के एक मेंबर ने नहीं खाया था, तो हमने सोचा कि हम भी यहाँ पे कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो जैसे हम यहाँ पर आए, हमें यहाँ पे पार्किंग कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर हम थोड़ा देख रहे थे, फिर फाइनली हमें पार्किंग मिल गई और हमने कार पार्क कर दिया था। और मैं बस यहाँ के आसपास की जगह शूट कर रही थी। और फिर हमने मेन्यू देखा और यहाँ का इंटीरियर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि मैं यहाँ का एक रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं पहले गई हूँ A to B में, बट यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बैंगलोर में। जैसे कि तमिलनाडु, चेन्नई में मैं गई थी। तो फिर हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका था, तो हमने सोचा कि सिंस हम ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जैसे कि इडली, वड़ा और डोसा, और मसाला डोसा भी आ गया था साथ ही साथ। तो हमने जो है वो शेयर करके खाना खाया था सबने, थोड़ा थोड़ा करके। और क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे, और चाय जो थी वो मैंने नहीं पी थी घर पे। तो हर सुबह मुझे चाय की बहुत ज़रूरत होती है, उसी से मेरा दिन स्टार्ट होता है। तो मैंने चाय ले ली और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहाँ से निकले। बाहर ही एक कपड़ों की छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ परचेस कर लेते अगर कुछ ठीक ठाक लगे तो। लेकिन जैसे वहाँ हम गए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस थे और इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं लगी, क्योंकि जो टी शर्ट भैया ने हाथ में पकड़ा है वो काफ़ी महंगा बता रहे थे, जो कि बाहर अगर हम परचेस करेंगे मार्केट में तो उससे सस्ते में भी मिल जाएगा। फिर हमने वहाँ से मूव कर दिया, हम निकल चुके थे रास्ते में। तो लग रहा था कि ऑलमोस्ट बारिश जो है वो आ जाएगी। जिस तरह का मौसम था, वेदर था, मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। मैं ऑलमोस्ट सो गई थी वहाँ पे। फिर फाइनली हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो मुझे जगा रहे थे कि वो उठो, देखो आसपास की जगह कितनी सारी ग्रीनरी है, पानी है।
तो फिर मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने नोटिस की है रास्ते में, जैसे कि ग्रीनरी, हरियाली, मौसम, मैं आपको ऑनेस्टली बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा था उस टाइम पे, बिकॉज़ फॉग जो है वो भी था थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद ही मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी एग्जैक्टली मैं कैसा फील कर रही थी। बहुत लवली वेदर था उस टाइम पे। और फिर हम बस निकल रहे थे। एक और चीज़ हमने नोटिस की है रास्ते में, जो फॉग है वो काफ़ी तरह काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुका था माउंटेन को, और इसीलिए मैंने उसको जूम कर कर के मैंने पकड़ा है। आप अगर देख सकते हो तो फॉग जो है काफ़ी नीचे तक था, जो पहाड़ को उसने काफ़ी अच्छे से ढक के रखा था। फिर लेफ़्ट साइड हमने पानी देखा और सोचा कि पानी जो है काफ़ी सूख गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि सी समंदर हम जा रहे थे, उसको बेसिकली बुलाया जाता है शिवना समुद्रा। तो फिर हमें लगा कि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर फाइनली हम आ गए पानी के पास। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, बहुत देर तक मैं कार में बैठी थी। तो फिर कार से बाहर निकली और मैं रिकॉर्ड करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, वेदर, आसपास की जगह। हमसे पहले काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी वहाँ पे बैठी थी, पानी में जो है वो खेल रहे थे, काफ़ी अच्छी तरीके से वो लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ के आसपास की चीज़ें। और साथ ही साथ वहाँ पे हमने वो सब कुछ फिनिश कर लिया था, और फिर हम वहाँ से निकल चुके थे। और जैसे कि मैंने बताया, फिर से मुझे वेदर अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आए जब फाइनली हम पहुँच गए थे दरगाह, और ये रही दरगाह जो मैं आप देख सकते हो। और बारिश बिल्कुल नहीं आया, जिसका डर था वो नहीं हुआ। और अगर आप देख सकते हो एग्जैक्टली दरगाह के ऑपोजिट जिस तरह से पानी फ़्लो हो रहा है, जो व्यू था काफ़ी प्यारा और खूबसूरत नज़ारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ बैरियर्स डाले थे वहाँ पे, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा उसका एक शॉट ले लूँ, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि कितना अच्छी तरीके से पानी जो है फ़्लो हो रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग वज़ू करके दरगाह के अंदर निकलते हैं। फिर हम गए दरगाह के अंदर और हमने मिल लिया। और ये रही छोटी छोटी शॉप्स जो दरगाह के बाहर है। कुछ चीज़ें भी मैंने देखी अपने लिए, या फिर घर वालों के लिए ले सकूं, बट मुझे कुछ भी अपने अपनी पसंद की नहीं लगी। तो इसलिए वहाँ से मैं निकल गई थी, मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा वहाँ से। और फाइनली हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि हम तालकाड़ू निकल जाए। और रास्ता जो था वो काफ़ी लंबा लग रहा था। जाते समय तो इतना लंबा नहीं था, बट वापस आते समय काफ़ी लंबा लग रहा था रास्ता। तो फिर हम जाते गए, और अब बस कुछ ही देर में हम तालकाड़ू पहुंचेंगे। ये रहा तालकाड़ू। यहाँ पे काफ़ी सारे फैमिलीज़ जो है वो आए हैं। मैंने आसपास की जगह जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी, और यहाँ पे एक पार्किंग करने के लिए काफ़ी सारी जगह थी। और स्पेशली यहाँ पे थोड़े से शॉप स्टॉल्स लगे हुए थे, स्नैक्स के, चाय कॉफ़ी के। और ये रही आसपास की जगह जो आप देख रहे हो। हम बस वहाँ से पार्किंग से लेके जो पानी था वहाँ तक चल कर जा रहे थे। और जैसे हम गए वहाँ पे सारी टोकरी की बोट्स थी, और फैमिलीज़, काफ़ी बच्चे थे। आई थिंक यहाँ पे पर हेड 100 रुपीज़ को चार्ज करते हैं। तो आई थिंक इसमें 5 to 6 मेंबर्स बैठ सकते हैं। तो हम इसमें बैठ गए, और हमने एक राउंड भी लिया था इसमें ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा पानी में भी खेला हमने, बहुत एंजॉय किया।
और इसी के साथ साथ जो है इवनिंग हो गई थी। मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही थी, बिकॉज़ मुझे पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने हल्की सी वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे जो व्यू है, जब हम ऑलमोस्ट और आगे जाते गए तो बहुत अच्छा लग रहा था सीनरी। फिर शाम का टाइम हो गया था, हमने लंच दोपहर में जो पैक करके गए थे वही किया था। फिर शाम में जब वापसी के समय आ रहे थे तो बहुत भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि बैंगलोर आके डिनर करेंगे। तो डिनर के लिए फाइनली एक बहुत अच्छी जगह थी जो हमारे घर के लोकेशन के पास है, जयनगर में। तो वहाँ पे हमने डिनर किया। और आप डिनर तो देख सकते हो, यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो अल्फ़ाम है। तो ये ऑर्डर किया, थोड़ा चिकन ग्रेवी और बटर नान, और ये रहा प्रॉन्स जो हमने ऑर्डर किया था। और बहुत अच्छा लगा खाना खाने के बाद। इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और Let it bang, bang.